जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज हमारा एक और बच्चा हमारे साथ उपस्थित है जिसका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस पे हुआ है। 5 सालों के कठिन संघर्ष के बाद आखिर आज वर्दी मिल ही गई, जिसकी उम्मीद हमारे घर वाले लगा के रखते हैं कि हमारा बच्चा कब फाइनल चयनित होगा। एक उम्मीद रहती है माँ बाप को, एक सपने संजो के रखे होते हैं उन्होंने। आज हमारे बच्चे ने ये कर के दिखाया है कि आखिर फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो आइए हम एक एक जानकारी, इनका सफर कैसा रहा, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, सबसे ज्यादा इसमें किसमें फोकस किया इन्होंने, पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित अवस्थी सर। अंकित अवस्थी। अंकित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर घाटमपुर रहने वाला हूँ। घाटमपुर के रहने वाले हैं। घाटमपुर ये कानपुर नगर पे ही आता है। जी। अंकित, कब आपने इंटर पास किया था? मेरा इंटर 2020 में हुआ था। 2020 में इंटर हुआ था। 2020 के इंटर के बाद आपने तैयारी शुरू कर दी। आखिर फाइनल सफलता आपको मिली 2025 पे। कैसा रहा? कितने एग्जाम दिए आपने? कितने एग्जाम पे आप असफल होते रहे? कभी क्या आपके मन में ये आया कि हमें अपनी तैयारी बंद करके हमें कोई प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए? आप हमें विस्तार से बताइए। सर, मेरा इंटर 2020 का था। उसके बाद मेरे शुरुआत से मेरे पे शरीर पे एक वर्दी का जुनून था कि मुझे वर्दी पानी है। अच्छा। लेकिन जैसे ही इंटर किया वैसे ही अग्निवीर लग गया। अग्निवीर लग जाने से डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी 4 वर्ष की हो गई। तो रुझान उस पर कम हो गया। अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि वर्दी की चाहत खत्म होगी कि 4 साल में वर्दी पाके क्या करेंगे। लेकिन कहा जाता है वर्दी का जुनून देख के ही था। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी। हमने अपनी दिशा शिक्षक भर्ती की ओर मोड़ दी थी 2023 में। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने वर्दी का जुनून ये था कि अब तो कोई ओआरएस भी चल रहे थे, 22 वर्ष कंप्लीट हो चुकी थी। और उसी समय दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन आ गया। उस ओर हमने बीटीसी को ब्रेक करके पुनः अपना ध्यान एक वर्दी की ओर आ गए। और आपकी संस्था में आके इनरोल्ड होकर के यहीं पर रह करके 1 साल, जब से दिसंबर 2023 में विज्ञापन आया, तब से मैंने लगातार अपनी पढ़ाई में फोकस किया। साथ साथ फिजिकल में पहला पेपर हुआ, वो पेपर रद्द हुआ। उसके बाद 6 महीने का पुनः टाइम दिया गया। उस टाइम में हमने अपनी पढ़ाई को और बेहतर संजोया। और फिजिकल के लिए आपकी एकेडमी सुबह शाम में ज्वाइन लगातार निरंतर करता रहा। उसका हमें फल ये मिला कि मेरे 252 नंबर और ऑल ओवर यूपी 2026 रैंक। अच्छा, ऑल ओवर यूपी में आपकी 2026 रैंक आई है। और यूपी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से फाइट हुआ। जनरल कैटेगरी से फाइट हुआ। वैसे ईडब्ल्यूएस लगाया था आपने? लेकिन मैंने फाइट जनरल से किया। अच्छा। 2026 जनरल से फाइट किया मैंने। और अपने आप में एक वो समाज को कर दिखाया कि किस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट? आप अकेले थे कि और? मैं घर से अकेला हूँ। मेरा मेरी एक सिस्टर है, उसकी वो इंजीनियर थी। मैं घर से अकेला हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे घर पे मेरे एक परिवार पे लमसम सभी लोग फौज में थे। तो एक जोश था फौज में जाने के लिए। तो वो आज जोश भी हमने अपने मेहनत से, आपकी लगन, हमारी मेहनत, हमारी कुछ नहीं, हम तो सब तरह आपको कहेंगे कि आपने ही हमको, हम तो एक माध्यम से, मेहनत तो 50 लाख बच्चों ने की थी। लेकिन जो ये बिंदु निकल के आया, मेहनत में बहुत स्टेप थे, पढ़ाई प्लस फिजिकल प्लस मेंटेन, सब कुछ के बाद जो आज फाइनल रूप से चयनित हुए। तो हमें इस चीज के, हमें अपने समाज का गर्व और अपने आप की मेहनत का हमें गर्व है कि हमारी मेहनत। अच्छा, आप कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे आए तो आपको कभी ये लगा कि ये एकेडमी केवल टाइम पास करती है, फिजिकल नहीं कराती? कभी क्या ऐसा मन में आया आपके? मेरे मन में कभी नहीं। जब से मैंने नाम तो आपका बहुत पहले ही सुन लिया था और मेरे यहाँ से बहुत बच्चे आपके यहाँ सिलेक्ट है, इसीलिए मैंने आपके यहाँ ही अपना सर्वदान निछावर कर दिया। कि बनना बिगड़ना आपके हाथों में है। और वो दिन दूर नहीं, आपने और आपकी टीम ने एक ऐसी मेहनत कर दिखाई जो हमने वास्तव में भी सोचा नहीं था। कि आप लोगों ने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। बच्चों में एक ऐसा जुनून भर दिया कि शायद ये लगता है कोई बच्चा फिजिकल से बाहर होके आया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे, और आप पल पल की अपडेट देते रहे कि आज वाले बच्चों का फीडबैक ये रहा। आपने उस ग्राउंड में भी दौड़ करवा दी जिस ग्राउंड में हम लोग दौड़ने जाया, सेंटर गया। किस्मत की बात ये देखिए। तो आपकी तो ऐसी लगन और आपकी ऐसी मेहनत कि आपके द्वारा कम से कम जाने कितने बच्चों का भविष्य बन गया। तो हम तो जीवन भर आपके ऋणी हैं कि मेहनत हमारी रही, प्लस शारीरिक जो फिजिकल से हम हमेशा हताश होते थे। अच्छा, पढ़ाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे नए तैयारी करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट में करना चाहिए और किस हिसाब से उनको पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, पढ़ाई के लिए सर हम ये बताएंगे कि बच्चे मैथ और रीजनिंग सबकी स्ट्रांग होती है। ये एक जनरल सब्जेक्ट बन गया है। हार और जीत का फैसला जीएस करवाती है। बिल्कुल, जो मैंने स्वयं का अनुभव किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में
रीजनिंग और मैथ एक नॉर्मल सब्जेक्ट, जिसमें बच्चे रीजनिंग आएगी तो मैथ बच्चे को आएगी। हार और जीत का फैसला किसी भी पेपर का हो जीएस से ही करवाता है, क्योंकि जीएस एक सागर है, इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। अगर आपने ध्यान, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एक भटकिए नहीं, जीडी पुलिस, सीरियल एसआई ऐसा नहीं, अगर आपका उम्मीद पुलिस की है, प्रिपरेशन पुलिस की है, तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है, आप अभी से उसकी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ये मत देखिए कि फार्म आए तब पढ़ेंगे। अच्छा। तो वही बच्चा सिलेक्शन पाता है जिस बच्चे ने पहले से बैकअप होता है, पहले से जिसने पूरी तैयारी कर रखी होगी, आखिर चयन उसी का होता है। ये नहीं 2-4-5 महीने में पढ़ के सिलेक्शन नहीं पा सकते, कि कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। मैं तो बस सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपने आपको एक बुक नहीं पढ़नी है, आपको जो मटेरियल मिले आप वहां से पढ़िए। आपको पढ़ना है, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें दिन में 4 घंटे जीएस देखनी है, तो देखनी है। चाहे वो रात के बारात में गए, बारात के आने के बाद आप जीएस पढ़िए, लेकिन टाइम मत बिगाड़िए कि आज बारात चलो कल पढ़ लेंगे। वो अच्छा, मॉक कैसे देते थे आप? मॉक सर हमने तो देखिए, मॉक देने का सबसे पहले मतलब होता है आप हर चीज की तैयारी आपकी पूरी हो। मॉक का मतलब ये नहीं कि आप मॉक ने चालू कर दीजिए। मॉक आप अगर आपका मॉक में स्कोर बिगड़ गया तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। और डिमोटिवेट होगा इसका मतलब है कि आप अपने आप को दूर समझेंगे, आप माइंड से बलता वो दूर है हमसे। जी जी। मॉक देने से पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप कहीं से कोई मॉक दे दीजिए, आपका स्कोर गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉक का मतलब होता है फुल सिलेबस कंप्लीट। मैंने भी मॉक दिए, मेरे मॉक में 220, 225, 30 समथिंग नंबर आते रहे। मैंने मॉक ऐसा नहीं किसी को खरीद के दिया, जो मुझे देख के मैंने इसी को मॉक देना चालू कर दिया। मैंने जो ये नहीं था कि मैंने RWA के लिए लिया, TWA के लिए लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो टेक्स्ट बुक में दिखा मैंने उसी को लेना चालू कर दिया। मुझे ये था कि हमें गेस करना कितने नंबर हम ला पा रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि हम RWA पेपर करा रहा है उसको देखें इसमें तो 25 आ रहे हैं तो हम पास हो गए, ऐसा नहीं। हमारा मतलब है हमें जब पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो कोई कहीं से मॉक दे दे, कहीं से भी दे दे, हमें पूरा करके दिखाना है और उसकी सफलता आज हम इस पायदान पे बैठे हैं। अच्छा, घर वाले कितना खुश हैं आपको ये? घर वाले की सर खुशी का अपार कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की, मेरे घर वालों ने भी फौज की सपना छोड़ दिया था, और आज जो सपना छूट जाए तो दोबारा रिगेन हो जाए, उसकी खुशी की बात ही दूसरी होती है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप, और आगे आने वाली दरोगा की वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन उसमें भी हो, आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। तो ये है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, जो भी बच्चे कर रहे हैं तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए सिलेबस पे। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप मॉक देना सीधे चालू कर देंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, सबसे पहले आप अपना सिलेबस पे ध्यान दें और एक टारगेट बना लें कि मुझे हर हाल पे ये वर्दी हासिल करनी है। 100% आपका सिलेक्शन